चलिए आगे बढ़ते हैं। सी इट वॉज नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, जब लोगों ने ज्यादा शेयर खरीद लिए होते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहां पे क्या होगा, सी Mercury Limited invited application of 1 lakh shares of its 100 each. ना एप्लीकेशन मनी कितने रुपए के हैं, 30 रुपीज। अलॉटमेंट 30 के, फर्स्ट कॉल 40 के। एप्लीकेशन में कितने की मिली, 120 की। आउट ऑफ विच एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर्स वर एक्सेप्टेड, और रिमेनिंग 20,000 वालों को हमने क्या कर दिया, देने के लिए मना कर दिया। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव ऑन 99,500 shares. Past journal entries in the books of Mercury Limited. पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप चल, स्टेप बाय स्टेप में पहला कौन सा क्या लगाने का, हमें पैसे कितने शेयर्स के मिले, हाँ उसमें से 1 लाख वालों को हमने शेयर दे दिए और 20,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, उनको पैसा रिफंड कर दिया। तो पहले तो पैसे पूरे आए होंगे, तो पैसे कितने आए होंगे, 120 into 30 आए होंगे ना। तो 120 into 30 कितना होगा, 3,60,000, 12,36। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन 36 लाख रुपीज, दैट इज कॉल्ड 1,20,000 into 30। पर अब इसमें क्या होगा, हमें तो 1 लाख into 30 ही देना है, तो बाकी की जो 20 into 30 मिले एक्स्ट्रा वो रिफंड कर देंगे। तो एंट्री कैसे आएगी, इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36 लाख, इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36 lakh to equity capital, that is 1 lakh into 30 lakhs, और 20,000 into 30 6 lakh हमें रिफंड, 1 लाख 1 लाख into 30 हमें देने हैं, अधिकार देने हैं। तो 1 लाख हमने शेयर, हमें तो 1 लाख शेयर देने हैं, तो 1 लाख into 30 जो हमको मिले वो हमने अधिकारों में दे दिए, और बाकी जो 20,000 into 30 जो मिले थे रिफंड कर दिए। एनी डाउट्स, तो ये पार्ट हमारा खत्म है। अलॉटमेंट में तो कोई इश्यू है नहीं, अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 99,500 शेयर्स। लो अलॉटमेंट मनी कितना मिला है, 99,500। हाँ तो देखो, भले पैसे कम शेयर से मिले हैं तो मेरा मांगने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, बराबर। भले तो पैसा आप दे ना दे, मेरा मांगने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। मतलब मांगो तो पूरे पैसे, तो मैं कितना मांगूंगा, 1 लाख into 30 lakhs पूरे मांगूंगा, अलॉटमेंट टोटल पूरे 30 लाख मांगूंगा तो पूरे। तो कितने आएंगे, 500 into 30 नहीं आएंगे, तो 500 into 30 15,000 रुपए नहीं आएंगे, तो 15,000 निकाल लो तो 29,85,000 मिल जाएंगे। तो बैंक टू अलॉटमेंट कितना आया, 29,85,000, बिकॉज बाकी के पैसे तो मिले ही नहीं। 500 शेयर्स पर हमें कितने रुपए नहीं मिले, 500 into 30 नहीं मिले, 15,000 शेयर्स। हम क्या करेंगे, 15,000 नहीं मिले। अच्छा हम फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने शेयर्स जब्त कर लिए, फॉरफिट कर दिए, शेयर्स जब्त कर लिए, नहीं। मतलब शेयर मान लो कि ये शेयर तेरे पास से, तूने 500 शेयर से मुझे पैसे नहीं दिए, क्या मैंने वो शेयर जब्त कर लिए, नहीं। अभी वो शेयर तेरे पास पड़े हुए, मतलब मुझे उम्मीद है कि पैसे आएंगे, तो आपस में पूरे पैसे मांगूंगा फाइनल कॉल के भी। तो कितने मांगूंगा फर्स्ट कॉल के, 1 लाख into 40 लाख, तो 40 लाख पूरे मांगता ना। फिर नहीं आते तो 500 into 4 20,000 नहीं है, लिख देता। पर वो उन्होंने बोला ही नहीं है, उन्होंने बोला अलॉटमेंट तक ही एंट्री करो, है ना, नहीं मांगा है ना, क्या ये एंट्रियां हैं, नहीं ना, सिंपल। एनी डाउट्स, अब इसका इलस्ट्रेशन 30 हो गया बेटा। ये थोड़ा टेक्निकल सम है, करते हैं क्योंकि इसमें 3 पैटर्न है सम के। सम पढ़ लेते हैं। क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स और 50 ईच, बराबर टेबल एज अंडर। तो 1 लाख इंटू 80 कितने हो जाएंगे, 50 लाख रुपए। एप्लीकेशन के टाइम पे कितने मंगवाए, 10 रुपए। अलॉटमेंट के टाइम पे 15 रुपए।
फर्स्ट कॉल के टाइम 15 रुपए और फाइनल कॉल के टाइम पे 10 रुपए, यानी 10, 15, 15, 10। मैं ना इसको कहीं लिख देता हूं तो मुझे इजी रहेगा। ओके, तो मैं कहीं लिखे जाता हूं इसको, इसमें आगे बढ़ते। चलो यहां लिख देते हैं, मैंने कितने शेयर इशू किए? 1 लाख। बराबर उस पर कितने में मंगवाए मैंने? 50। और वो किस तरीके से मंगवाए हैं? 10, 15, 15, 10। तो 1 लाख इंटू 10, इट वॉज 10 लाख। 1 लाख इंटू 18, 15 lakhs। फिर 1 लाख इंटू 15, 15 lakhs। और 1 लाख इंटू 10, that is 10। Any doubts? Now pass on entries for issue of shares under each of the following cases. Allotment 1 lakh shares in full to select applicants, and applications for the remaining 3 lakh shares were rejected. अब देखो एप्लीकेशन कितने की आई थी? 4 लाख लोगों की आई थी। उन्होंने क्या कहा? 1 लाख वालों को हम रखेंगे और 2 लाख वालों को और 3 लाख वालों को रिजेक्ट कर देंगे। तो पहला सम यही है, ये 3 अलग सम है, तो हम पहला सम पहले सॉल्व। तो पहले सम पे आते हैं, हमें कितने पैसे मंगवाए गए थे वो बताओ। दैट इज 4 लाख इंटू 10। तो एप्लीकेशन कितनी की आई? 4 लाख शेयर्स। तो 4 लाख इंटू 10, 4 लाख हो जाएंगे, 40 लैक्स। तो बैंक का 40 लैक्स। अब हम 40 लाख तो मंगवाए हैं, पर हमें कितने शेयर्स देने हैं? से 1 लाख शेयर्स देने हैं। तो 1 लाख इंटू 10 का कैपिटल में जाएगा और 3 लाख इंटू 10 रिफंड हो जाएगा। तो 1 लाख इंटू 10 कैपिटल में चला गया और 4 लाख इंटू 10 रिफंड हो जाएगा। प्रीमियम नहीं है बेटा, किसमें जाएगा? रिफंड में। तो यार बैंक में जाएगा। ये लोग कुछ नया कर रहे हैं, मतलब मैं ही नया कर रहा हूं। हाँ जी, तो यहां क्या आएगा? बैंक आएगा। ओके, एनी डाउट्स? अब मुझे एक बात बताओ, अब कितने शेयर्स बचे? तो जो पैसे 3 लाख शेयर्स के पैसे आए थे वो तो हमने रिफंड कर दिए, तब तो 1 लाख शेयर ही बचे ना। अब 1 लाख शेयर्स पर आपको कितने मंगवाने हैं? 15, 15 और 10। तो 1 लाख इंटू 15 कितना होगा? 1 लाख इंटू 15, 15 लाख। तो अलॉटमेंट टू कैपिटल कितने मंगवाएंगे? 15 लाख। आएंगे भी कितने? बैंक तो अलॉटमेंट 3 लाख। फिर अगर मान लो कि फर्स्ट कॉल कितनी मंगवाएंगे? 15 रुपए। तो 1 लाख इंटू 15, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 15 लाख, बैंक टू फर्स्ट कॉल 15 लाख। फाइनल कॉल कितने मंगवाए हैं? 10 रुपए। तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपए। तो फाइनल कॉल टू कैपिटल बराबर 10 लाख रुपए। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 10 लाख रुपए। लो यार 10 लाख है ही नहीं, आप समझ लीजिएगा यहाँ 10 लाख है। ठीक है ना, लिख के देता हूं। मेरी कोई वजह सर आपने नहीं लिखा तो हमें नहीं लिखा, हम आपके पूरे नक्शे कदम पे चलते हैं। अब मैं लिख के देता हूँ बेटा, मैं मुझसे गलती हुई तेरे से ना हो। डन, चलो आगे बढ़े। अब दूसरे वाले सम में क्या बोला हुआ बताओ? सेकेंड सम में क्या बोला? सेकेंड सम यहां मैंने पढ़ लेते। क्या बोला था सेकेंड सम में? दैट इज द प्रो डेटा अलॉटमेंट ऑफ 25% शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई फॉर द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड टुवर्ड्स द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस एप्लीकेशन। ओह, धंधे हो गए भाई, नहीं समझ में? पहले इसको शिफ्ट है। टेक्निकली पॉइंट ये क्या बोला हुआ है उस पर ध्यान। टेक्निकली बोला है प्रोरेटा अलॉटमेंट करना है 25% शेयर्स को और बैलेंस एप्लीकेशन को मतलब जो भी प्रोरेटा अलॉटमेंट करना है और 25% शेयर्स पर जो पैसा एक्स्ट्रा आया होगा ना वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। अब देखो तुम लोगों को शेयर्स, कितने शेयर्स, तुम लोगों को कितने पैसे मिले मुझे बताओ? ये शेयर्स मिले। अब जरा वर्किंग कर,
समझना बेटा, तुम लोगों को कितने शेयर्स मिले? 4 लाख शेयर्स मिले। 4 लाख का 25% कितना होगा? यानी 4 लाख का 25% 1 लाख। इनका हमने क्या किया, 4 लाख का 25% 1 लाख शेयर्स को प्रोरेटा अलॉटमेंट किया। मतलब जितना ही पैसा एक्स्ट्रा आया है 25% पर, तो वो पैसा में क्या कर देना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना। अब बाकी की जो बैलेंस अमाउंट है वो मैं रिफंड कर ले। नहीं समझ, यहां पे क्या लिखा है, प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑन 20% शेयर्स अप्लाइड। 4 लाख का 20% शेयर्स को हमें प्रोरेटा अलॉटमेंट करना है। अब प्रोरेटा अलॉटमेंट कैसे होता है वो भी मैंने समझा था। अंडरस्टैंड, पहला वाला पॉइंट खत्म हो चुका था, लेकिन अब पहले तुम लोगों को पैसे कितने आए थे एप्लीकेशन के? 4 लाख इंटू 10, तो 40 लाख आ गए थे ना इंटू एप्लीकेशन। अब मैंने क्या किया, 4 लाख इंटू 10 मैंने यहां पे एडजस्ट कर लिया। कैपिटल में कितना एडजस्ट किया मैंने, देखो नींदारी बराबर। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, जो भी पैसे एक्स्ट्रा आए हैं, जो समझो हमने जो पैसे मंगवाए हैं 4 लाख के 2 भाग। अब 4 लाख पर हमें कितने पैसे मिले हैं वो बताओ? 10 रुपए, मतलब हमें मिले हैं 40 लाख। उन्होंने ये बोला है कि इसी 1 लाख शेयर्स पर जितना पैसा अलॉटमेंट में चाहिए वो भी आ चुके हैं, ऐसा आप मान लो। बिकॉज ये क्या होता है, 25% जो एप्लीकेशन आई थी, जो एप्लीकेशन आई थी उसका 25% जो शेयर है 1 लाख शेयर, वो जो ओवर सब्सक्रिप्शन जो एक्स्ट्रा पैसा आया है ना, तो उनका पैसा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर। तो मुझे एक बात बताओ, 1 लाख पे एप्लीकेशन कितने पैसे मंगवाने थे? 10 रुपए, तो टोटल हो जाएगा 10 लाख। और 1 लाख पे अलॉटमेंट के कितने पैसे मंगवाने हैं? 15, तो कितना हो जाएगा? 15 लाख। तो उतना पैसा आप इसमें से निकाल लो, बिकॉज बंदे ने अपने को कितना दे दिया है, 4 लाख इंटू 10, उसने हमें 40 लाख रुपए दे दिए। तो हमें क्या करना है, उसमें से जो 1 लाख लोग जिनको ने शेयर इशू किए हैं ना, उनको प्रोरेटा अलॉटमेंट कर, मतलब जो भी उनका एक्स्ट्रा पैसा आया है ना वो मैं अलॉटमेंट में यूज कर लिया। तो देखो यहाँ पे लिखा ही है वो चीज, आप ध्यान से देखो। अलॉटमेंट ऑफ 25% shares applied to every applicant to apply the balance on application money towards the amount due on allot। मतलब जो पैसा इनका एक्स्ट्रा आया है वो पैसा मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर। गॉट इट? तो अब मुझे कितने पैसे मिल चुके थे? तो मुझे 40 लाख मिल चुके। उन 40 लाख में से मुझे एप्लीकेशन में कितने एडजस्ट करने हैं? 10 लाख रुपए। ये मैं कहां एडजस्ट करूंगा? एप्लीकेशन। फिर 15 लाख रुपए मुझे किसमें एडजस्ट करने हैं? अलॉटमेंट। ये मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लूंगा। अब कितने, अब ये गए कितने? 25 गए, कितने बचे? 15। फिर 15 लाख रुपए मैं क्या कर दूंगा? रिफंड। प्रोरेट अलॉटमेंट का मतलब ये होता है जो एक्स्ट्रा पैसा आता है ना तो मैं कहां एडजस्ट कर देना है? वैसे मैंने इसको और डिटेल में अगर लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40 लाख में से 10 लाख एप्लीकेशन के और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करें। तो अब बाकी का पैसा जो 15 लाख है वो रिफंड कर। एनी डाउट्स नाउ? बेटा कोई डाउट है? अब देखो हम अलॉटमेंट के मंगवाएंगे कितने? अलॉटमेंट टोटल पूरे 15 लाख मंगवाएंगे तो 15 लाख ना 1 लाख इंटू 15। तो अलॉटमेंट रेट मैंने पूरे मंगाऊंगा, आएगा रुपया भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो आ चुका। सर कहना क्या चाहते हो? बेटा ये देखते हो अलॉटमेंट की 15 लाख रुपए। देखो अगर तो इस एंट्री को ध्यान से देखे, ध्यान से एकदम ध्यान से,
तो देखो एप्लीकेशन और एप्लीकेशन तो कैंसिल हो गया है, तो बैंक टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, क्या ये एंट्री नहीं बनती? बैंक टू अलॉटमेंट 15 लाख रुपए बन गई ना एंट्री, बैंक टू अलॉटमेंट 15 लाख रुपए। तो क्या अलग से यहाँ करने की रिक्वायरमेंट है? तो यहाँ पे कोई एंट्री होगी ही नहीं, ऑलरेडी आ हाँ सरप्लस, तो मैंने यहाँ नील लिख दिया है। अब एंट्री नहीं करोगे तो भी चलेगा, गॉट इट, बिकॉज का कोई अमाउंट ही नहीं बन रहा है, ऑलरेडी बैंक टू अलॉटमेंट की एंट्री हो चुकी, तो हम अलग से क्यों करें? एनी डाउट्स? फिर हम फर्स्ट कॉल के पूरे मंगवाएंगे 1 लाख इंटू 18, तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 15 लाख, बैंक टू फर्स्ट कॉल 15 लाख, फाइनल टू कैपिटल 10 लाख, बैंक टू फाइनल कॉल 10 लाख। एनी डाउट्स? तो वो तो मंगवाने दे आगे, मंगवाने दे आगे, कोई परेशानी इसमें? अब थर्ड पैटर्न में क्या पूछा गया, वो बड़ी अजीब पॉइंट है। रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख शेयर्स, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन ऑफ 80,000 शेयर्स एंड मेक प्रोवाइड अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स। अरे वाह, टुकड़े कितने हो गए देखो तो। अब देखो हम करें इसके टुकड़े, समझ लेना बात से, ध्यान से समझ लेना। तो पहले हमें अमाउंट पर ही फोकस किया सर, 1 लाख शेयर्स थे, बराबर, सॉरी 4 लाख शेयर्स थे, उन पर हमको 10 रुपए मिले थे, तो हमारे टोटल हो रहे थे 40 लाख। कोई परेशानी? इन 40 लाख के लिए 3 इंस्ट्रक्शंस दिए गए। सर क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए? बेटा देखो, पहले तो ये बोल दिया कि 2 लाख शेयर वालों को तो रिफंड ही कर दो, तो 2 लाख इंटू 10 वालों को तो हम बैंक से 20 लाख रुपए रिफंड ही कर देंगे, बात खत्म। रिफंड, एनी डाउट्स? बड़ा सिंपल, 80,000 शेयर वालों को हम पूरे पैसे, 80,000 वालों का खेल खत्म कर दो, 80,000 इंटू 10 पूरे 8 लाख रुपए कैपिटल में एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहां तक भी क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ कहानी में क्या ट्विस्ट है? 20,000 शेयर वालों को प्रोरेट अलॉटमेंट, अब प्रोरेट अलॉटमेंट में कहां तक करना है वो बताओ। इन्होंने बोला है कि 20,000 शेयर वालों को प्रोरेट अलॉटमेंट करना है, 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, एक्सेस ऑफ मनी इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। मतलब जो ही पैसा एक्स्ट्रा आया है वो पैसा किसमें एडजस्ट करना है, वो पैसा किसमें एडजस्ट करना है? तो मुझे एक बार 20,000 शेयर्स पर हमें पैसे, जो भी पैसे आए हैं, जो भी एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, बराबर, उसके पैसे हमें किसमें इसमें एडजस्ट करने हैं? 20,000 इंटू, थोड़ा मैं आगे ले लेता हूं, सी 20,000 प्रोरेटा बोला हो ना, यानी सीधा गिनती रखना चालू कर देंगे कि 20,000 पे में 10 रुपए देने हैं एप्लीकेशन के, 10 रुपए इंटू एप्लीकेशन कितने रुपए हो गए बताओ? 2 लाख। हाँ जी, 2 लाख रुपए हमें कैपिटल में एडजस्ट करने होंगे, ठीक है। मतलब ये जाएगा शेयर कैपिटल में, ये जाएगा शेयर कैपिटल। अच्छा, फिर 20,000 शेयर्स को क्या अलॉटमेंट में कितने पैसे हुए? 15 रुपए, तो कितने हो जाएंगे? 2 15 का 30, 3 लाख रुपए। 3 लाख किसमें एडजस्ट करने? सर अलॉटमेंट। फिर 20,000 इंटू 15, ये किसमें एडजस्ट करने हैं? 3 लाख रुपए, फर्स्ट पॉइंट। बेटा क्लियर हो रहा है सबको? ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और 20,000 इंटू 10 हमें एडजस्ट करना है 2 लाख रुपए, फाइनल कॉल। ये फर्स्ट और ये फाइनल। तो अब ये टोटल पैसे हमने कितने एडजस्ट कर लिए? 20,000 शेयर्स पे ऑलरेडी 10 लाख रुपए एडजस्ट कर लिए, बराबर में? 2 3 3 2 10 लाख रुपए होगा ना। तो अब तुम लोगों ने टोटल कितने रुपए लिए थे वो बात करते। तो टोटल 40 लाख लिए थे, 20 लाख तो रिफंड कर देंगे, वो समझ में आ जाता है। 8 लाख कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, 8 और ये 2,
8 और 2 10 लाख रुपए कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। तो 20 और 10 30 हो गए। बाकी के 8 लाख रुपए आप किस में एडजस्ट करोगे बेटा? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो टोटल अमाउंट कितनी चलेगी मेरे को बताओ? 2 लाख, 280 और 28 लाख, 28 लाख प्लस 10 38 लाख, मतलब 2 लाख दूसरे बच्चे वो उसका करने का। जो मैंने अमाउंट यहाँ लिखी है 36 लाख, मतलब 40 लाख लिखी है, समझना बात। ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? यहां देखो, मैंने 40 लाख मुझे मिले हैं। अब उन 40 लाख में से मुझे क्या क्या पैसे कितने में एडजस्ट करना है? रिफंड कोई भूल जाता से मुझे बताओ, इसमें कितना एडजस्ट करना है? 8 लाख। इसमें कितना एडजस्ट करना है? 10 लाख। तो तेरा 8 लाख और 10 लाख अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 18 निकल गए, बचे कितने? 22 लाख। ये रिफंड कर देने होंगे। कौन से रिफंड कर देने होंगे? सर ये 20 लाख रुपए रिफंड कर देंगे और ऊपर से ये 10 और 8 18 होते हैं, 2 लाख वो रिफंड होंगे। समझ में आया कि नहीं? या तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो बेटा, पूरा टोटल कर दो। समझो ये तुम्हारा 40 लाख है, उसमें से ये 20 लाख रिफंड कर दिए, चलो ये रिफंड में चले गए। ये 8 लाख कैपिटल में एडजस्ट करने हैं, 8 लाख कैपिटल में एडजस्ट कर लिए। ये 10 लाख दूसरी सब में एडजस्ट करने हैं और 10 लाख मतलब बाकी सब में एडजस्ट करने हैं। अब निकालने के बाद कितना बचा? 2 लाख। ये भी रिफंड ही करने पड़ेंगे ना, तो 20 ये रिफंड करने प्लस 2 ये रिफंड करने। एनी डाउट्स? तो कर ले हम रिफंड। चलो पहले हम कितने पैसे आएंगे हमारे पास? बैंक टू कैपिटल 40 लाख रुपए। अब 40 लाख में से हम कितने एडजस्ट करेंगे? तो 8 लाख कैपिटल में, ये 8 लाख प्लस ये 2 लाख, 10 लाख कैपिटल में एडजस्ट होगा। फिर 3 लाख अलॉटमेंट में, 3 लाख फर्स्ट कॉल में और 2 लाख फाइनल में। कर ले 40 में से 10 यानी 1 लाख इंटू 10 कैपिटल में, 80,000 20,000 1 लाख इंटू 10, फिर 20,000 इंटू 15 अलॉटमेंट का, 20,000 इंटू 15 फर्स्ट कॉल का, 20,000 इंटू 10 फाइनल कॉल। तो कॉल दोनों कॉल के यहां ज्वाइंटली, मतलब ये जो है ना 3 और 2 दोनों कॉल ही बोलते हैं ना, तो ये एक साथ भी लिख सकते हो। इट इज कॉल्ड कॉलिंग एडवांस, बराबर है। और बाकी ये पैसे बैंक से रिफंड करो, कोई परेशानी? श्योर। आगे बढ़ते हैं ना। अलॉटमेंट के हम कितने मंगवाएंगे बताइए? 1 लाख इंटू 15 लाख पूरे मंगवाएंगे। पर ऑलरेडी इसमें से कितने आ चुके हैं अलॉटमेंट के? 3 लाख आ चुके हैं, है ना। बैंक एप्लीकेशन याद है, बैंक टू एप्लीकेशन कितना आ जाए? एप्लीकेशन कैपिटल कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहां बैंक टू अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है ना 3 लाख, तो हमें कितने रुपए का अलॉटमेंट मंगवाना होगा? 12 लाख। तो आ गया 12 लाख। अच्छा अब कॉल के कितने मंगवाओगे? 1 लाख इंटू 15 लाख रुपए। तो फर्स्ट कॉल टोटल 15 लाख रुपए। बैंक से कितने आएंगे? फर्स्ट कॉल कितने एडजस्ट किए थे? 3 लाख रुपए। फर्स्ट कॉल के हमने कितने एडजस्ट कर लिए? 3 लाख रुपए। सर पर आपने तो यहाँ पे बैंक टू फर्स्ट कॉल 12 लाख लिखने चलते कि नहीं? बेटा अगर तुमने यहाँ फर्स्ट कॉल लिखा होता ना तो चलता, और यहां तुमने क्या लिखा है? कॉल इन एडवांस, मतलब आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस की एंट्री कर, तो कॉल इन एडवांस हमारी लायबिलिटी बन चुकी। अब क्या होगा? बैंक से आएंगे 12 लाख और ये जो क्रेडिट था ये डेबिट होकर निकल जाएगा। एनी डाउट्स? क्लियर है? तो इक्विटी का फर्स्ट कॉल कितने रुपए का आ जाएगा? बोलो, ये कितने का आ जाएगा इक्विटी का फर्स्ट कॉल? 15 लाख का। एनी डाउट्स? अब वैसे हम फाइनल को कितने का मंगवाएंगे? 1 लाख इंटू 10 लाख रुपए। फिर बैंक से कितने आएंगे? क्योंकि 2 लाख रुपए हमने एडजस्ट कर लिए हैं, 20,000 इंटू 10
2 लाख अभी ऑलरेडी फाइनल कॉल के आ चुके हैं, तो कितने बचेंगे 8 लाख। तो बैंक से आएंगे 8 लाख, 2 लाख कॉल एडवांस के, बाकी के 10 लाख। एनी डाउट्स? बेटा कोई डाउट है? श्योर? आप चाहो तो यहां बैंक टू फाइनल कॉल 8 लाख भी कर सकते हो, और बैंक टू फर्स्ट कॉल 12 लाख भी कर सकते हो। सब्जेक्ट टू कंडीशन आपने यहां लिखा होना चाहिए फर्स्ट कॉल 3 लाख फाइनल कॉल। अगर वो आपने यहां लिख दिया है, जैसे यहां अलॉटमेंट की जगह अलॉटमेंट लिख दिया था, तो बैंक टू अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। तो अगर आपने बैंक टू फर्स्ट कॉल कर दिया, यहाँ पे उतने ये अमाउंट मैं अलग से नहीं लिख, ये मैंने समझाया है करेक्ट इन द वीडियो, वो देखनी है। इलस्ट्रेशन 14 13 को अलग कर दो, बहुत हैवी है सब। 25 मिनट का वीडियो।